आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी। मैं बात करूंगा असदुद्दीन ओवैसी जो MIM चीफ हैं और उन पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पे। बिहार में इंडिया गठबंधन की हार के बाद भाजपा से ज़्यादा अपोजिशन के निशाने पर असदुद्दीन ओवैसी हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अब समाजवादी पार्टी से सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का बयान आया है। कपिल सिब्बल का बयान काफ़ी चर्चे में भी है। जनाब सिब्बल ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहता है, मगर कभी सुप्रीम कोर्ट किसी भी मजलूम मुसलमान की मदद नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी मुसलमान की मदद नहीं की। 5 साल से उमर खालिद, शर्जील इमाम वगैरह जेल में बिना बेल के बंद हैं। जमीयत उलमा हिंद जो मुल्क में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, सुप्रीम कोर्ट में मदद करके उनको रिहा करवाती है और वैसी उन्हीं उलमा को गाली जैसे नीच लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा है। ये बात कपिल सिब्बल ने कही है। अब बतौर सियासी तज्जिया निगार और सहाफ़ी मैं कुछ बात करूँगा। कपिल सिब्बल बहुत ही सीनियर और कौम के हक़ में बोलने वाले सच्चे और अच्छे इंसान हैं। वो कौम के मजलूमीन का मुकदमा भी लड़ते हैं। 2-3 मिसालें मौजूद हैं। बाबरी मस्जिद का मुकदमा, 3 तलाक़ का मुकदमा, उमर खालिद और शर्जील इमाम का मुकदमा, आर्टिकल 370 का मुकदमा लड़ा और आज भी कई मुकदमे लड़ रहे हैं। कामयाबी और नाकामी अल्लाह के हाथ में है। बहरहाल मोहम्मद आज़म खान का मुकदमा भी उन्होंने लड़ा था और राज्यसभा कांग्रेस की बजाय समाजवादी से पहुंचे थे। सिब्बल साहब ने आज़म खान साहब से पैसे नहीं लिए, ये सच्चाई है और मैं जानता हूं। अब मैं यहीं रुक कर पहले एक बात कहना चाहता हूं। बात यह है कि कानूनी लड़ाई लड़ना और कानून साजी करना दोनों में फ़र्क है। कानून साजी के लिए पार्लियामेंट और असेंबली में जाना ज़रूरी है। पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए हाउस में लड़ना पड़ता है और वो लड़ना कोर्ट में मुकदमा लड़ने से कम नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो कपिल सिब्बल कोर्ट छोड़कर कभी पार्लियामेंट का रुख नहीं करते। उनको मालूम है कि कोर्ट में और पार्लियामेंट में बोलने का क्या फ़र्क है। क्या कपिल सिब्बल को नहीं मालूम कि शर्जील इमाम हो या उमर खालिद, इनकी गिरफ्तारी सियासी है और सियासत का तोड़ कोर्ट में नहीं बल्कि सियासत में ही है। सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और सरकारी दबाव कितना है, ये बात एक रोज़ कबल खुद जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने जमीयत के इजलास आम से खिताब करते हुए कही है, जिस पर आज हंगामा मचा हुआ है। हालांकि ये कहने वाले वो पहले आदमी नहीं है, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों ने, जस्टिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात कह चुके हैं। ताहम हंगामा यह है कि मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर दिया। मौलाना मदनी के बयान को मीडिया जिस तरह से उछाल रहा है तो कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। खैर, मैं महमूद मदनी के बयान पर बाद में तफसीली गुफ्तगू करूंगा। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी पर फोकस करता हूं। आज का सियासी दौर बदल गया है। भाजपा और RSS ने हिंदू पोलराइजेशन की सियासत को हवा दी है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि देश के 51% हिंदुओं का वोट हमें मिले, बाकी में लोग लड़ते रहें, हम 50 साल हुकूमत करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी भी आइडिया ऑफ इंडिया को छोड़कर उसी तरफ चल पड़ी। छोड़ दीजिए मोदी जी का दौर, कांग्रेस दौर की बात कर लेते हैं। जब सिब्बल साहब HRD मिनिस्टर थे तो अक़लियत बराए एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन साबिक जस्टिस सिद्दीकी साहब थे, MS सिद्दीकी। उन्होंने आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया था, जिससे नाराज़ होकर के कपिल सिब्बल ने कमीशन का फंड रोक दिया था। और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद इंकलाब में इस पर खबरें लिखी हैं। फिर कांग्रेस के दौर में कितने उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल गए हैं और बेल नहीं हुई, ये बात उनको भी पता है और जमीयत के जिम्मेदारान को भी मालूम है। मैं अभी कांग्रेस और सिब्बल जी का जिक्र नहीं छेड़ना चाहता, वरना बात दूसरी हो जाएगी। अब बात फिर ओवैसी की करूंगा।
वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन भी हैं, हर मीटिंग में जाते भी हैं। अगर किसी को शिकायत है तो वो आपस में बात कर लें। एक दूसरे पर कीचड़ उछालना मैं समझता हूँ दयानतदारी नहीं है और ये मुनासिब भी नहीं है। अब आखिर में असल मुद्दे की बात करते हैं तो वो है बिहार का इलेक्शन और आने वाला बंगाल और उत्तर प्रदेश का चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम है कि उनकी वजह से इंडिया गठबंधन की बिहार में हार हुई। तो मैं कहूँगा अगर इसमें सच्चाई है तो इंडिया गठबंधन को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ओवैसी जब 6 सीट गठबंधन से मांग रहे थे तो आखिर उन्हें क्यों नहीं दी गई? ओवैसी को इंतहा पसंद क्यों कहा गया? 2% वाले को आप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते हो क्यों किया? फिर सियासत में तो हर कोई सियासी चाल चलेगा, उस चाल को आप नाकाम करते। एक तरफ आप कहते हो कि हार के लिए SIR जिम्मेदार है, वोट चोरी हुई, और दूसरी तरफ आपको ओवैसी जिम्मेदार लगते हैं। तो भाई पहले तय करो कि आप कहना क्या चाहते हो। हिंदुओं की दर्जनों पार्टियां तो हैं तो कोई बात नहीं, मुस्लिम की एक पार्टी आपको बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही, ये मेरा सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी ने कई सीट पर बहुजन समाज पार्टी को समर्थन भी दिया, लेकिन क्या उसको किसी ने समर्थन दिया? आप 6 सीट दे देते तो क्या होता? वो तो ढोल नगाड़े के साथ गए थे। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना मुस्लिम निशाने पर होता कि असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेने की वजह से चुनाव पलट गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे ही गठबंधन में जाते तो भाजपा के लिए हिंदू मुस्लिम की सियासत ज़्यादा आसान हो जाती। लेकिन अगर आप लोग लीडर हैं तो अपने वोटर को क्यों नहीं समझा सकते? और नहीं समझा सकते तो लीडर किस बात के हैं? असदुद्दीन ओवैसी अगर मुस्लिम वोटर को समझा सकते हैं तो आप अपने हिंदू वोटर को क्यों नहीं समझा सकते? बात खत्म करता हूं कि यूपी में भी ओवैसी आएंगे। अब कैसे बाकी सेकुलर पार्टियों को राजनीति करनी है वो तय करें। असदुद्दीन ओवैसी को कोसने से कुछ नहीं होगा, ये मैं साफ कर देता हूं। जय हिंद, जय संविधान। मुमताज आलम रिजवी, शुक्रिया।